यहाँ के जो आयोजक साथी हैं उनको तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने इस छोटे से गांव में इतना बड़ा भव्य कार्यक्रम रखा और विश्व को शांति का संदेश देने वाले महामानव करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए एवं भारत रत्न बोधिसत्व डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए बहुजन नायक मान्यवर कांशीराम साहब के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए और आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज को श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए मंच पर मंचासीन आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे भाई उम्मेद सिंह फौजी और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम सम्माननीय लोकप्रिय विधायक एडवोकेट बैजनाथ कुशवाहा जी और ओबीसी कोर कमेटी के सदस्यगण और श्रद्धेय एवं मंचासीन मंच साथियों, मैं हर बार कई छोटे मोटे कार्यक्रम होते रहते हैं उनमें मैं ये कहता रहता हूँ कि जो भी भाई किसी भी जयंती को मनाने जा रहे हैं तो अपन से जो पहले से जुड़े हुए या जागरूक लोग हैं उनसे थोड़ा सलाह मशवरा कर लिया करें तो इसमें कोई समस्या सामने नहीं आएगी। साथियों कार्यक्रम एक पार्टी के पैनल तले होता है, एक कार्यक्रम सामाजिक परिवेश में होता है। अब समस्या वक्ताओं के सामने बहुत बड़ी आ जाती है। बीजेपी में भी मेरा भाई है, कांग्रेस में भी मेरा भाई है, बसपा में भी मेरा भाई है, चुनावी बस चल रहा है, कहीं ऊंचे ऊंचे दो एक शब्द निकल जाए तो वो राजनीतिक परिवेश में थोड़ा घातक सिद्ध होता है। साथियों अपनी बात शुरू करने से पहले मैं सभी साथियों को 1 जनवरी 1818 के भीमा कोरेगांव दिवस की शौर्य दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगा। साथियों बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक बात कही थी कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूं लेकिन हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। इसके पीछे कारण क्या था साथियों? इसके पीछे जो हिंदू धर्म की जो यात्रा थी उन्होंने राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले को पढ़ा। राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले बाबा साहब के तीसरे गुरु थे। साथियों राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले के जीवन संघर्ष से प्रभावित होकर के महात्मा राष्ट्रपिता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने अपना संघर्ष जारी रखा। साथियों मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए केवल इतना कहूंगा कि इस देश के अंदर लगभग 2.5-4 वर्ष से जो लड़ाई चली आ रही है उस लड़ाई को समझना साथियों जरूरी है। जो लड़ाई है हमारे महापुरुषों के बीच में, जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता देना चाहता हूं साथियों, संत रविदास की हत्या हुई, संत घासीदास की हत्या हुई, संत चौथियालाल जी की हत्या हुई। इन हत्याओं के पीछे कारण क्या था साथियों? ये हमारे जो महापुरुष थे वो हमारी लड़ाई लड़ रहे थे साथियों सच्चाई को सामने रखने की इन्होंने कोशिश की जब ये महापुरुषों की हमारे में हत्या हुई। साथियों आज हमने देखा कि इस देश के अंदर जो लड़ाई चल रही है, आरएसएस का स्थापना 1925 में हुआ और आरएसएस का जो मुख्य लक्ष्य था वो ये था कि हमको सन 2025 तक इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करना है। साथियों हिंदू राष्ट्र जब राष्ट्र घोषित होगा तो भारत का संविधान खतरे में आ जाएगा। साथियों इसी बात से हमारे महापुरुषों ने जो संगठन बनाया उसका नाम था बाम साहेब की स्थापना सन 1978 में हुई और बाम साहेब की
स्थापना बीजेपी आरएसएस के आंदोलन को काउंटर करने के लिए साथियों बाम साहब की स्थापना हुई। साथियों, जो हमारे सामने समस्याएं, हम कहीं बाम साहब की बात करते हैं या मूल निवासी विचारधारा की बात करते हैं तो सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने आती है। हमारा भाई कहता है कि डॉक्टर साहब, ये जो बात आप कह रहे हो ये बात हमारे जीते जी नहीं हो सकती। साथियों, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मुगल यहाँ पर 650 वर्ष रहे, अंग्रेज 200 वर्ष रहे। साथियों, उनको भगाने में कितना समय लगा, कितना संघर्ष करना पड़ा जब वो यहाँ से गए। तो हमारा आदमी ये चाहता है कि जो आजादी है, ये आजादी हमारे जीते जी मिलना चाहिए। साथियों, नामुमकिन है हमारी, जैसे 15 अगस्त 1947 को भारत देश आजाद हुआ और 16 अगस्त 1947 को अन्ना भाऊ साठे ने मुंबई में नारा दिया कि देश की जनता भूखी है, ये आजादी झूठी है। तो साथियों, इस नारे का तात्पर्य क्या था? ये आजादी हमें मिली थी वो तथाकथित आजादी थी, झूठी आजादी थी। वास्तविक तौर पर देखा जाए तो आज भी भारत गुलाम भारत में पैदा हुए हैं। साथियों, गुलाम भारत में पैदा हुए। तो साथियों, इन बातों को ध्यान में रख करके महापुरुषों की मूल्य विचारधारा है वो हमको बाम साहब के माध्यम से समझनी होगी और घर घर जाकर के कैडर में कार्यक्रम लेकर के लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। साथियों, तब जाकर के मूल निवासी महापुरुषों का आंदोलन हमारी समझ में आ पाएगा। साथियों, अब वक्ता बहुत ज्यादा है इसलिए मैं थोड़ा सा समय और लूंगा। और साथियों, एक ब्रह्मा है वो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो हमारे महापुरुषों की विचारधारा है, जैसा कि जेपी भाई ने बताया कि हमारे साथ में जो सबसे बड़ा घोटाला हुआ है वो इतिहास का घोटाला हुआ है। हमको झूठा इतिहास पढ़ाया है, विक्षिप्ति का इतिहास पढ़ाया है। हमारे महापुरुषों के इतिहास से हमको कोसों दूर रखा गया है। साथियों, इसलिए सच्चा इतिहास जानने के लिए आपको बाम साहब के माध्यम से या अन्य किसी माध्यम से हमारे महापुरुषों की किताबों का आप अध्ययन करोगे तब आपको पता चलेगा कि हम कौन थे और क्या है और कहां से आए और कहां जा रहे हैं। साथियों, मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए आपसे लास्ट में भी गुजारिश करना चाहता हूँ कि अंधा है वो देश जहाँ आदित्य नहीं और मुर्दा है वो देश जहाँ साहित्य नहीं। जय भीम, नमो बुद्धाय, खुदा हाफिज।